सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक मस्त डीएसए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन का नाम है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर थोड़े बहुत लाइब्रेरीज़ वगैरह की नॉलेज है, थोड़ी बहुत यूज़ करनी आती है अच्छी लाइब्रेरीज़, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के तो आधा क्वेश्चन आंसर तो समझ में आ ही जाता है कि जैसे कि टॉप के फ्रीक्वेंट यानी ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है और ये 1 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अपन को एक इंटीजर दिया हुआ है के। ठीक है, के इंडिपेंडेंट है, मतलब कितना भी हो सकता है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो अपन को क्या रिटर्न करना है? अपन को वो रिटर्न करना है कि जो एलिमेंट जितनी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो 2 एलिमेंट्स ऐसे रिटर्न करने हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिटर्न्स हुए हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? एक जो 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, रिटर्न नहीं रिपीट हुआ है, आई एम सॉरी। ठीक है, एंड 2 जो 2 बार रिपीट हुआ है और एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अपने एलिमेंट्स फिर कैसे रिपीट हुए कि एक हुआ है, 3 बार, 2 हुआ है 2 बार और 3 हुआ है 1 बार। ठीक है, तो ये अपना रिपीटेशन हुआ है कि भाई ये एलिमेंट इतनी टाइम रिपीट हुए हैं। तो अपन को क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो 2 एलिमेंट्स अपन को एक एरे के रूप में रिटर्न कराने हैं। सिंपल सा फंडा है, एक एरे के रूप में रिटर्न करने हैं अपन को। ठीक है, वो 2 एलिमेंट्स। तो के कितना भी हो सकता है, वो इस क्वेश्चन के लिए 2 ही है, बट कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उससे अपन को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अपन को सिर्फ रिटर्न करना है कि 2 एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। ठीक है, सिंपल सा। और अगर रिटर्न 2 एलिमेंट्स हो ही नहीं, मतलब के हो ही नहीं, तो अपन क्या रिटर्न करेंगे? फिर ये पूरा एरे रिटर्न कर देंगे, कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपल सी एक लाइब्रेरी होती है, सिंपल सी एक लाइब्रेरी है बस। ठीक है, बस उसका नॉलेज होना चाहिए। लाइब्रेरी का नाम है कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस लाइब्रेरी का नाम है। सिंपल भाई, ये पता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व यहाँ तक सो हो गया पूरा। तो क्या है देखते हैं कि फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर। ठीक है, अपन ने क्या किया है, अपन ने कुछ रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं की है। अपन ने सिर्फ एक लाइब्रेरी है कलेक्शन, उसमें से अपन ने काउंटर को रिटर्न कर दिया है, मतलब काउंटर को ले लिया है, रिटर्निंग काउंटर को ले लिया है अपन ने। ठीक है, तो अब भाई ये काउंटर किस काम आता है? तो काउंटर का यूज़ क्या होता है? काउंटर का यूज़ होता है कि कौन जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको काउंट करना। जैसे कि एक 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको काउंट कर लेगा कि एक 3 बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है तो उसे काउंट कर लेगा। ठीक है, यानी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कौन सा एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है वो तो खुद ये कर ही लेगा काउंटर। तो उसके बाद में क्या बचा है? फिर उसके बाद में के जितने उसको रिटर्न कर दो, बात खत्म। ठीक है, आई थिंक सो थोड़ा सा एक चीज़ और आएगी इसमें। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी एलिमेंट बना देते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू काउंटर का यूज़ कैसे करते हैं भाई? काउंटर का यूज़ करना है तुमको, काउंटर और ये नम्स, यानी अपन ने इस नम्स को काउंट कर लिया कि कौन सा एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको काउंट कर लिया। ठीक है, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई इसमें जो एलिमेंट्स काउंट करेगा वो तो ये 3 पहले काउंट कर ले, उसके बाद में 2 काउंट कर ले, उसके बाद में 1 काउंट कर ले। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, बट ये ना हो इसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसको सॉर्ट, सिंपल सा सिस्टम सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्टेड नम्स, ये वेरिएबल बनाया सॉर्टेड नम्स के नाम से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और फिर क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, सॉर्टेड फ्रीक्वेंस। ठीक है, कोमा, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, की एंड डॉट गेट। अभी बताऊंगा ये क्यों लिखा है मैंने की डॉट गेट।
और उसके बाद में अपन सिंपल सा लिख लेंगे अपना रिवर्स ट्रू। किसी को ये नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर लिखा है रिवर्स ट्रू, ठीक है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, मैंने सिंपल से यहाँ लिखा है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, यानी अपन को रिवर्स करना है ट्रू, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों लिखा की डॉट गेट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डॉट गेट एलिमेंट है ना, वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा की डॉट गेट, ठीक है। और ये रिवर्स ट्रू का क्या मतलब है, जो सबसे ज़्यादा वाला है ना उसको पहले लिखेगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है ना उसे पहले लिखेगा, समझे। तो सॉर्ट भी किया और जो सबसे ज़्यादा है उसे पहले भी लिखा, यानी अपन ने 1 2 3 तो किया, पर जो 3 सबसे ज़्यादा है उसे पहले कर दिया, पहले लिख दिया सबसे, समझे। आई होप अंडरस्टैंड आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैंने सॉर्ट भी किया और साथ में जो सबसे ज़्यादा आर बार आ रहा है उससे पहले लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो पाइथन में इनबिल्ड होती है, तो इनको सीखनी नहीं पड़ती, बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो वही सीखना होता है पाइथन में। सो व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप, भाई कुछ नहीं करना, हो गया क्वेश्चन, हो गया, सॉर्ट कर दिया मतलब क्वेश्चन हो गया। अभी क्या करना है, अभी अपन को सिंपल सा रिटर्न मारना है, बस एक रिटर्न मारना है। रिटर्न क्या करें, रिटर्न क्या करते हैं, ये 2 एलिमेंट्स कर देते हैं, जितनी भी अपन की के की वैल्यू हो, 2 हो 4 हो 40 हो 400, वो क्वेश्चन देने वाला था, अपन को सिर्फ रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करें, रिटर्न सॉर्टेड नम्स कितनी वैल्यू रिटर्न करनी है सॉर्टेड नम्स की, के वैल्यूज़ को रिटर्न करना है सॉर्टेड नम्स की, बस सिंपल भाई, हो गया। यहीं पे अपना क्वेश्चन सोल्व, टॉप के फ्रीक्वेंसी एलिमेंट खत्म, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्या पता होना चाहिए लाइब्रेरीज और उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ सीखने के लिए आप पाइथन वगैरह पढ़ो यार अच्छे से, लाइब्रेरीज को फोकस अप करो। और आजकल तो चैट जीपीटी भी बहुत है, तो उससे पूछ लो कि भाई डीएसए में जो लाइब्रेरीज यूज़ होती है उनको यूज़ कैसे करते हैं, उनके नाम्स बता दें और कहाँ यूज़ आती है, बस ये चीज़ें पूछो, बात खत्म, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ यार वीडियोस, पहले खुद सीखता हूँ फिर सिखाता हूँ, तो टाइम तो लगता ही है। ओके बाय।